हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, 12th हिंदी ये हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2023 के लिए। हिंदी का मॉडल पेपर है आपका। इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पूरा हम आपको पूरा पेपर बताएंगे किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार के ओटी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये पेपर आपके लिए होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और काफ़ी काम की चीज़ें हैं आपकी इसमें, मतलब ये समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक है ना। और सॉल्व करें, पूरा अच्छी प्रकार से समझें और देखिएगा ये आप वीडियो। ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा आपका बच्चों हिंदी का जो पेपर है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छी प्रकार से, है ना। 12वीं का पेपर है। आप देखिए इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे सही जोड़ी की, जो कि 6 नंबर में पूछे जाएंगी। तो आप सही जोड़ी मिला सकते हैं। इंपॉर्टेंट हैं जोड़ियाँ, ध्यान रखें आप लोग। जोड़ियाँ आप मिलाइए। सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस, इसमें देखिए आप लोग श्रृंगार रस किससे मिल रहा है। जी हाँ, इसका स्थायी भाव दे रखा है रति। इसके बाद मेला आंचल देखिए, मेला आंचल, जी हाँ बच्चों, ये आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की आपका मेला आंचल एक है, आपको मालूम होगा। लुट्टन का गुरु कौन था देखिए आप लोग। जी हाँ, लुट्टन का गुरु था ढोल। इसके बाद और देखिए प्रथम तार सप्तक, प्रथम तार तक सप्तक किससे मिल रहा है। प्रथम तार सप्तक हुआ था शुरुआत 1943 1943 में। लंका का वैध देखिए बच्चों, लंका का वैध है सुषेण, बहुत बढ़िया। इसके बाद रस की पुतली कौन है, तो रस की पुतली है आपकी बहन। ठीक है ना। अब 1951 और ये दो एक्स्ट्रा दे रखे थे, इनका कोई मतलब नहीं है कि किसी से मिल ही नहीं रहे। तो बहुत सारे बच्चे तो यही देख के कन्फ्यूज आते हैं कि सर इधर 8 हैं इधर 6 हैं, तो ऐसा तो ये क्या है। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एग्जाम में इस प्रकार के दिए जाएंगे, कन्फ्यूज आप बिल्कुल ना हो। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। सही जोड़ी समझ में आ गई आपको। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब देखिए आप लोग सही विकल्प, सही विकल्प कैसे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर देखिए। सबसे पहले रासो ग्रंथ देखने को मिलते हैं। रासो जो ग्रंथ होते हैं ये देखने को मिलते हैं किसमें, रीतिकाल में, आदिकाल में, भक्ति काल में या वर्तमान काल में। रासो ग्रंथ देखने को मिलते हैं, कौन से काल में देखने को मिलते हैं बताइए बच्चों। आंसर सही है, आदिकाल में ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा है पीयूष सुधा अमी अमीय शब्द किसके पर्यायवाची हैं। पीयूष सुधा अमी अमीय शब्द पर्यायवाची बताइए। चंद्रमा के, अमृत के, आँख के या अग्नि के। आपको ही बताना है बच्चों। पीयूष सुधा अमी अमीय शब्द पर्यायवाची किसके हैं, ये ध्यान रखें, ये हैं आपके अमृत के। अमृत के ये पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा है नम्य पाती बांधे उड़ रहे हैं। ये एक आपकी, आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको मालूम, नभ में, नभ यानी गगन, गगन में पाती बांधे उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहा है, हंस उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, कौवे या बगुले। तो ध्यान रखें आप लोग, आपको पता ही होगा वैसे, नभ में पाती बांधे उड़ रहे हैं बगुले। कौन उड़ रहे हैं, बगुले। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य कौन सा है बताइए बच्चों। धर्मवीर भारती जो हैं आपके, इनका गीति नाट्य कौन सा है। गुनह का देवता है, एक नाटककार है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा या अंधायुक्त। तो ध्यान रखें आप लोग, बताना है वैसे आपको ही। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है अंधाऊ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ध्यान है आपको। आनंद रत्न यादव, आनंद रत्न यादव पर प्रभाव पड़ा किसका, गणित के शिक्षक का, हिंदी के शिक्षक का, मराठी शिक्षक का या अंग्रेजी शिक्षक का। आनंद रत्न यादव पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा था, तो बताना आपको कौन सा शिक्षक था, प्रभाव पड़ा था मराठी शिक्षक का। छठवा है अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखें बच्चों, 3 प्रकार के। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। रिक्त स्थान, इस प्रकार के आपके रिक्त स्थान के पूछे जाने हैं। शपथ पत्र तकनीकी शब्द बताइए। शपथ पत्र का तकनीकी शब्द क्या है, एपीएल या एफिडेविट। शपथ पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, एपीएल बोलते हैं, एफिडेविट। बहुत सिंपल है, एफिडेविट बोला जाता है। इसके बाद बादल राग कविता में रस कौन सा है। बादल राग कविता में रस कौन सा है, रौद्र रस है या श्रृंगार रस है। बादल राग कविता में ध्यान रखें रौद्र रस है। कौन सा रस है, रौद्र।
संस्कृत से हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत से हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव या तत्सम। संस्कृत से हिंदी में आए शब्द हमेशा कहलाते हैं बच्चों तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। चौथा है, गांव को नामक बीमारियों ने घेर लिया था। अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, गांव को कौन सी बीमारियों ने घेर लिया था? प्लेग व हैजा या हैजा व मलेरिया। तो ध्यान रखें, हैजा व मलेरिया नामक बीमारियों ने घेर लिया था। पांचवा है, मास्टर जी के दरवाजे पर की बेल छाई थी। किसकी? मोगरा की या मालती की। एक चैप्टर होगा, आपने देखा होगा कि मास्टर जी के दरवाजे पर जो बेल छाई थी वो थी मालती की। किसकी? मालती की। छठवा है, रामचरितमानस में सर्ग कितने हैं? सबको मालूम है, रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7। कौन कौन से हैं मालूम है? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। ये आपके रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं। आ जाइए इसके बाद सत्य पर। सत्य देख लीजिए बच्चों। भारत का प्रथम निजी समाचार टीवी चैनल आज तक था क्या? आज तक जो चलता टीवी में देखा होगा, क्या भारत का प्रथम निजी समाचार टीवी चैनल था? तो बिल्कुल असत्य है बच्चों, क्योंकि निजी चैनल था जी न्यूज़। पहला आपका कौन सा था? जी न्यूज़ था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम नागार्जुन है क्या? प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम नागार्जुन है क्या? बताइए बच्चों। बिल्कुल सही है। इसके बाद रेडियो दृश्य संचार माध्यम नहीं, बल्कि दृश्य नहीं है, देखते थोड़ी ना, रेडियो में हम कुछ चीज़ देख थोड़ी सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है ना। दृश्य संचार माध्यम नहीं है, देखने वाला संचार माध्यम नहीं है रेडियो। रक्षाबंधन की शाम घर पूते और सजे हैं। रक्षाबंधन की शाम घर पूते और सजे हैं। बताइए बच्चों, बताइए आप लोग, असत्य है या सत्य है? तो बिल्कुल ये भी आपका असत्य है। इसके बाद काले मेघा पानी दे रेखा चित्र है। काले मेघा पानी दे रेखा चित्र बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये भी असत्य है। आनंद रत्न यादव के पिता का नाम रत्नाप्पा था। बिल्कुल बच्चों सही है। मुद्रण में टंकण का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखें, ये आपकी सत्य है। ये दूसरा वाला जो लिखना है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है कि नहीं, इस थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लें एक बार, है ना। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। 4 आंचलिक शब्द। आंचलिक जानते हो ना, जिनका कोई अंचल में जो बोले जाते हैं आंचलिक शब्द होते हैं। जैसे मैं कुछ भी बोल दूँ, ऐसे गांव की भाषा में हम कुछ भी बोलते हैं, है ना। इनका कोई मतलब मीन्स तो ऐसे ही होता है, जैसे बेवड़ा बोल दिया, है ना, घेमड़ा बोल दिया, है ना, चंपू ढम्पू ऐसे बोलते हैं ना गाँव में जो वर्ड होते हैं, उनको आंचलिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो 3-4 तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। कविता को अनुशासन से बांधने वाली इकाई कौन सी? कविता को अनुशासन से बांधने करने वाली कौन सी इकाई होती है? तो ध्यान रखें, ये होती है छंद। क्या होती है? छंद होती है बच्चों। संपर्क भाषा को क्या कहते हैं? संपर्क भाषा बोले तो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? तो ये होती है बच्चों राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा। इसके बाद 5वां, उषा नाम की स्त्री ने गहरी काली सिल पर क्या पीसा है? उषा नाम की स्त्री ने गहरी काली सिल पर क्या पीसा है? तो ध्यान रखें, आपको ध्यान होगा, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो केसर पीसा है। क्या पीसा है? केसर। इसके बाद डेस्क किसे कहते हैं? डेस्क जानते हैं आप लोग? डेस्क जिस पर जो टेलीविज़न वगैरह जो दिखाई देते हैं वो आपका डेस्क होता है, जिसमें डेस्क रख देते हैं, कोई चीज़ डेस्क पर रखी ऐसे बोलते हैं ना। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर भी आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पहला 6वां, रोगग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? कैमरे में बंद अपाय अथवा में देखिए अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए इस पर। 7वां, ऊषा गांव की सुबह का गतिशील शब्दचित्र उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। और अथवा में जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादाना भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसके बाद 8वां है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर है? अथवा में इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? प्रश्न नंबर 9 है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा क्या है, बदलाव आया? और फिर है
अथवा में यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न नंबर 10 है, रेखा चित्र और संस्मरण में 3 अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर तो मैं आपको भेज चुका था, आपने देखे होंगे। करुण रस को उदाहरण से समझाइए, आपको पता ही है, रस मालूम होगा तो। फिर इसके बाद है, अस्त्र सुख में दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? 2 नंबर में है सब। महादेवी वर्मा के जानवरों के नाम। प्रश्न नंबर 12, आंचलिक रचना किसे कहते हैं? अथवा में मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। 13वां है, रिपोर्ताज किसे कहते हैं? इस आपका किससे है? आपकी ग्रामर से है। कविता में प्रतीक किसे कहते हैं? कहानी के तत्वों के नाम। चौपाई छंद को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें तो भेज चुका हूँ, मालूम है आपको। 16वां है, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्वाला और तुलसीदास का साहित्यिक परिचय पूछा गया है, जिसमें 2 रचनाएं, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद धर्मवीर भारती अथवा फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखें आप लोग, साहित्यिक परिचय आपको याद होना चाहिए। ये 4 मैं आपको बता रहा हूँ, इनको याद रखें। इसके बाद ये गद्यांश है। गद्यांश आप लोग देख सकते हैं 18वां नंबर पे, है ना। अथवा में आपका पद्यांश है, इसके आंसर देने होते हैं। आप गद्यांश पद्यांश हिंदी में आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना। 19वां आपका जो प्रश्न है वो आया है, जल ही जीवन है विषय पर आकर्षक विज्ञापन, जो कि कलर से बनाना है आपको। कलर से विज्ञापन पूछा जाएगा एग्जाम में 3 नंबर में। सत्यमेव जयते विषय का भाव पल्लवन कीजिए। और 20वां आपका प्रसंग सहायक का व्याख्या पूछिए, ये आपका गद्यांश पूछा गया है ना। ये 21वां देख लीजिए आप लोग, ये पद्यांश पूछा गया है। 22वां आपका देखिए, दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक महोदय को प्रार्थना पत्र, जिसमें आवारा जानवरों के विषय में वर्णन हो, ये एप्लीकेशन है। अपने मित्र उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भरा, ये बधाई पत्र पूछा गया है। और निबंध है आपका, किसी मेले के आंखों देखा वर्णन। पुस्तक और समाज, खेल और मानव, जब मैंने पहली बार हिल स्टेशन देखा, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। तो ये आपके क्या है, निबंध हैं। ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया। तो पूरा आपका जो पेपर था, आपको उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को पूरा 23 क्वेश्चन थे, आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, चलिए।